ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लीब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप के लिए और करियर के लिए। और सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जीज चेक करेंगे फॉर द कमिंग वीक कि क्या रहने वाली है एनर्जी सबके लिए। ओके, जो भी वीडियो को देख रहे हैं, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे आपको रेजोनेट करती है, यानी कि मैच करती है, वैसे आप देख सकते हैं। तो काफ़ी टाइम से यही हो रहा है कि मैं लिब्रा की रीडिंग बनाना शुरू करती हूँ और बीच में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। अब मैं वहीं से शुरू कर रही हूँ, ठीक है? क्यों? क्योंकि कार्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं। सो हम वहीं से शुरू करेंगे। जो ओवरऑल एनर्जी आई है बहुत अच्छी है। दैट इज डोर टू वैल्यू, अबंडेंस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉट ऑफ मनी कमिंग थ्रू फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। ये हो सकता है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, इफ़ यू आर वर्किंग टुवर्ड्स समथिंग। ये कुछ शुरुआत भी हो सकती है कि आप अपने करियर में कुछ नई शुरुआत करने जा रहे हैं, एंड इट इज़ गोइंग टू लीड यू टुवर्ड्स प्रॉफिट इन द फ्यूचर। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी जिसे कहेंगे कि फाइनेंसेस अच्छे हो सकते हैं, बेटर हो सकते हैं। एंड मोर ओवर कुछ के लिए भी हो सकता है टाइंग अप विद सम फॉरेन कंपनी, ऐसा कुछ हो सकता है। इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स, और आई डोंट नो, बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं। बट येस, ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि डो टू वैल्यू, और मे बी समथिंग वैल्यूएबल, लाइक जो चीज़ आपको लाइक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। ओके, और उसके लिए हो सकता है कि रास्ते बन रहे हैं। सो दैट्स द एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल द लीब्रा। तो आप जो भी कर रहे हैं वो करते जाइए, ओके, और यू विल सी गुड रिजल्ट्स इन द फ्यूचर। नाउ टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप पार्ट फर्स्ट, कि रिलेशनशिप में आप मतलब अभी फ़िलहाल, जी हाँ, पहले सिचुएशन देखेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी सिचुएशन क्या है फॉर ऑल द लिब्रा। ओके, सो सिचुएशन ये है कि you are not able to do anything. It's an eight of swords energy. Okay, you can't see anything or you can't do anything. ये सिचुएशन अभी करंट सिचुएशन दिखाई दे रही है फिलहाल। ओके, आप लोगों के बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ी स्टक है। बट somebody wants to rush in, कोई चाहता है इसका सॉल्यूशन, या चाहता है कि ये जो स्थिति ऐसी है ये ऐसी ना रहे, मतलब ये जो सिचुएशन है ये ऐसी ना रहे, कुछ चेंजेस आए इसमें। ओके, सो ऐसा लग रहा है somebody wants to rush in with the conclusion, with the answer, with the solution around the situation. Okay, now आपकी एनर्जी क्या है? You have a lot of emotions for this person. Wow, King of Cups, Queen of Cups. आपको ऐसा महसूस होता है दिस इज द वन, दिस इज योर पर्सन। ओके, ट्विन, सोलमेट, आपका कोई कनेक्शन है। यू फील दैट ओवरवेलमिंग इमोशन, स्पेशली यहाँ पर वाटर एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है। सो इफ़ यू आर डीलिंग विद अ वाटर साइन, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, सो आपकी तरफ से मुझे वो ओवरवेलमिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, वो इमोशंस दिखाई दे रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, दे वांट टू रीयूनाइट। ओके, वो आपसे रीयूनाइट करना चाहते हैं, रिकनसाइल करना चाहते हैं बेसिकली पर्सन। इफ समहाउ आप लोगों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, ओके, सो दे वांट टू कनेक्ट विद यू, दे वांट टू रीयूनाइट एंड दे वांट टू रिकनसाइल। ये उनकी तरफ से एनर्जी आ रही है कि आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। आई टेल यू, वाटर एनर्जी बहुत आ रही है। ओके, सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इस पर्सन की इंटेंशंस क्या? ऑब्वियसली जब रिकनसाइल करना चाह रहे हैं तो इंटेंशन भी, देखिए इमोशंस बहुत हैं इस पर्सन के, ठीक। और इनका नेक्स्ट मूव क्या है? दे फील डिसहार्टेंड और डिसअपॉइंटेड बिकॉज वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट क्योंकि मैंने आपको बोला ना सिचुएशन ऐसी है, एंड दे गिव होप, मतलब गिव अप ऑन होप, सॉरी, कि ये जो पर्सन है बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं एट टाइम्स, होपलेस, बिल्कुल गिव अप कर देना। उनको ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस बहुत है, यू कांट मीट या मीट एक्सपेक्टेशंस। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मीटिंग फिजिकली, इट्स अबाउट मीटिंग एक्सपेक्टेशंस एज वेल। ये भी चीज़ हो सकती है, बट दे वांट अ चेंज इन दिस रिलेशनशिप। ओके, कि एक बदलाव चाहते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि एक्चुअली में आपके पार्टनर, दे वांट टू ट्रैवल with you, or
टूवर्ड्स यू, ये भी चीज़ हो सकती है। और अ चेंज, दे वांट अ चेंज। सो नेक्स्ट मूव क्या है, दैट दे आर गिविंग अप ऑन होप इस कनेक्शन में, बस ये मुझे दिखाई दे रहा है। ऑल्दो उनको फिर भी कहीं ना कहीं लगता है कि यस कुछ ना कुछ होपफुल हो सकता है, तो उनका नेक्स्ट मूव अभी स्पेसिफिकली मुझे इतना ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा, हाँ फ्यूचर में हो सकता है, बट ये चीज़ है। सो इंटेंशंस इज दैट ओनली, एंड मोर ओवर उनको ये भी लगता है, इंटेंशन इज लाइक मे बी शक है कि देर इज समथिंग हिडन, यू नो, 3 ऑफ सोर्स एनर्जी, या हो सकता है उनको ऐसा लगता है कि उनको भी मतलब आगे बढ़ना, स्पेशली इफ यू आर इन अ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, ओके, मैरिड नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, ऐसा कुछ है, तो उनको लग रहा है कि हिडन एजेंडाज हैं इन दिस कनेक्शन, यू नो, और मे बी दे आर हार्ट ब्रोकन, शैटर्ड, या उनको लग रहा है उनसे कुछ छुपाया जा रहा है, या उनको आगे बढ़ जाना चाहिए, ये ओके। सो व्हाट्स द आउटकम, क्या आउटकम है? चेंज, यू कैन एक्सपेक्ट अ चेंज, ओके, कि अगर अभी तक थोड़ी स्टक सिचुएशन है, तो लग रहा है कि कुछ चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन दिस कनेक्शन इन द कमिंग वीक, ये चीज़ हो सकती है। इट्स लाइक सेल्फ रियलाइजेशन, खुद मतलब थोड़ा यू नो सोचना, सोल सर्च, ओके, खुद के अंदर झांकना, एंड दैट्स द एनर्जी। बट ओके, सो यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज लाइक दिस इज अ सर्टेन एनर्जी, यहाँ पर मुझे कोई और भी बीच में दिखाई दे रहा है, आई डोंट नो व्हाट इट इज़ लिब्रा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है, या हो सकता है आप बीच में कुछ और मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या हो सकता है फीलिंग लॉस्ट, ओके, डोंट नो व्हाट टू डू, बट ऑफ कोर्स चेंज आपके रिलेशनशिप में आ सकता है, बट हियर वी आर ऑल्सो गेटिंग कम्युनिकेशन, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, आई जस्ट वॉन्ट टू क्लैरिफाई, कि मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, तो मुझे उसके लिए कुछ दूसरे कार्ड्स लेने पड़ेंगे। लेट अस सी। So let us see what this person is dealing with. You know, आपसे अगर कुछ कहना चाहेंगे, बिकॉज यहाँ पर मुझे बीच में थर्ड पर्सन कोई दिखाई दे रहा है, सो somebody is ignoring और moving away, या ऐसा कुछ है, या कोई डिसकंटेंटमेंट है। आई हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदर देन लव, ओके, सो यहाँ पर आप लोगों के बीच में एक और भी चीज़ है, मे बी इट इज़ अबाउट फाइनेंशियल थिंग एज वेल, कि और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं प्यार के अलावा, तो इधर वेज ये आप कह सकते हैं या आपके पार्टनर, ओके, ये चीज़ हो सकती है। और आई कैन नेवर फॉरगेट यू, सो आप दोनों ही एक दूसरे को भुला नहीं सकते हैं, ये एनर्जी है। वाई इज दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी हियर? आई विल वेट फॉर यू, समबडी इज वेटिंग फॉर योर कॉल, फॉर योर मैसेज, आई वॉन्ट टू सी यू, ये भी आपको कहना चाहते हैं कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, यू नो, आपको देखना चाहते हैं। सो ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल द लिब्रा, ओके। सो यहाँ पर मुझे लिब्रा के अराउंड कुछ और स्पेसिफिक एनर्जीज भी दिखाई दे रही है, मे बी आप अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा इस टाइम पे फोकस्ड हैं, सो दैट्स ऑल्सो द एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल द लिब्रा। चलिए, सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप डिटरमाइंड हैं, या हो सकता है कि ये एक नई शुरुआत हो सकती है, आप यू नो अपना गार्ड डाउन करके आप आगे एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हैं। आई सी अ ट्रांसफॉर्मेशन और अ चेंज फॉर ऑल द सिंगल लिब्रा, मुझे ऐसा लगता है कि आप चेंज की तरफ बढ़ रहे हैं, चेंज चाह रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, ओके। सो या तो हो सकता है कि कुछ आप ऐसा कर रहे हैं, यू नो, चेंजिंग, इट्स ऑल अबाउट अ चेंज, और कुछ के लिए ये भी हो सकता है दैट now you are focusing on love, या you will focus on love, मतलब अभी तक आप गार्ड अप थे, लेकिन अब आप ऐसा लगता है कि आप कुछ आगे इस चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ये चीज़ हो सकती है, यू नो, फॉर फ्यू लिब्रा। चलिए, नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट, कि करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो करियर वाइज ओके, आई थिंक करियर वाइज मुझे लग रहा है कि ये जो लेटली जो अभी कुछ पीरियड था ना, इट वॉज लाइक टफ फॉर यू, या आप
बस गिव अप, जैसे कोई कहता है ना गिव अप करने वाले हैं, दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर द लिब्रा। और या हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके थक रहे हैं, बट आगे की एनर्जी बहुत अच्छी है। इट्स अबाउट मैजिशियन, यू कैन क्रिएट समथिंग वंडरफुल फॉर यू। ये हफ्ता काफ़ी अच्छा है आपके फाइनेंसेस के लिए, या कुछ आप अचीव करना चाह रहे हैं उसके लिए। ओके, सो आप अपने लिए कुछ अच्छा पॉजिटिव क्रिएट कर सकते हैं फॉर योर फ्यूचर। और 7777 या 777 अगर आप देखते हैं तो ये आपके लिए कंफर्मेशन है दैट डिवाइन इज विद यू। वो आपके साथ हैं, ओके, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आप जो भी सोच रहे हैं अपने करियर से रिलेटेड उसमें आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मे बी देयर इज़ अ न्यू थिंग, कुछ है, इन्वेस्टमेंट प्लान या अपॉर्चुनिटी है, उस चीज़ के बारे में आप ऑलरेडी सोच रहे थे। वाई इज द 9 ऑफ वॉन्ड्स हियर? आई थिंक इट्स लाइक यू वर टेकिंग टाइम, आप कुछ टाइम ले रहे थे, बहुत सोच रहे हैं, या वर्किंग टूवर्ड्स योर सेल्फ। ओके, वॉट एवर इट इज़, यहाँ मुझे मेजर, बिकॉज ऑल द मेजर आर्कानास आर हियर, दैट मीन्स कि इट्स अबाउट अ चेंज दैट इज गोइंग टू कम इन द फ्यूचर। ओके, सो अगेन वही बोलूँगी कि कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, अपना टाइम इस चीज़ में इन्वेस्ट कीजिए। दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। अगर हम करियर की बात करें स्पेशली, कि आप यू नो इन चीज़ों पे येस यू कैन पुट एफर्ट्स। पावर ऑफ ऊदी, ओके, सो आप कहीं दर्शन करने जा सकते हैं, यू विल फील यू नो हीलिंग, फिजिकल एंड मेंटली यू विल यू नो फील दैट हीलिंग एनर्जी। यहाँ पे दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बाबा की तरफ से ये मैसेज है कि कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स, आप एनिमल्स को फीड कीजिए, ये आपके लिए अच्छा है। ओके, और बर्ड्स को फीड कीजिए। माइंड में ये रख के मत कीजिए कि आप कुछ कर रहे हैं, बस कीजिए। ओके, सो इट इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर योर सोल। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट हीलिंग योर सेल्फ। ओके, कोई दिशा हो सकती है, या आपको किसी चीज़ की तरफ प्रेरित किया जा रहा है, इन द सेंस मोटिवेट यू नो, या इट्स ऑल्सो अबाउट अ स्पिरिचुअल जर्नी। आपको ये भी कहा जा रहा है सोल जर्नी, यू विल बी शोन द पाथ, आपको पाथ शो किया जाएगा, बट चलना आपको खुद को है। ये आपको मैसेज देना चाहते हैं बाबा फॉर दिस वीक। ओके, यू विल बी शोन द पाथ, और उस पर कैसे बढ़ना है, क्या आगे करना है, दैट यू हैव टू डिसाइड। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ऑल द लिब्रा। और आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।